अपने आस पड़ोस के हिंदुओं को संभाल लो। कि तू कहाँ, अरे कटेगा तो हम ही बचाने आएंगे तुमको, वो नहीं बचाएंगे, वो तो काटेंगे। आज पाकिस्तान में कट रहे हैं, बांग्लादेश में कट रहे हैं, तुम्हारे यहाँ कटने की बारी आएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं पत्रकार महोदय कि 100% सही है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे और नेक रहोगे। हमें तो यही है कि अपने अपने आस पड़ोस में जो जयचंद हिंदू हैं उनको संभाल दो। बाकी तो हमारा पृथ्वीराज चौहान तैयार है, कर ही रहा है काम योगी मोदी। आपको लग रहा है कि बाबा सही कर रहे हैं? बाबा 100% सही कर रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ, अनाज सबको दिया जाता है, मकान 2.5 लाख का सबको दिया जाता है, फिर भी गाली तब भी गाली दिया जाता है, उसका वोट नहीं देते। नहीं, तुम जिस जमीन पर जहाँ मर्जी है वोट अडानी अंबानी अगर पैसे दे के जमीन खरीद रहा है तो वो तो चोर है। और तुम वोट लगा करके सारी जमीन को कब्जा करते जा रहे हो, तुम तो ईमानदार हो। और सरकार अगर अमेंडमेंट बिल ला करके उस पर रोक लगा रही है तो सरकार गलत है। सारी पार्टियां आतंकवादी, जो हम तो आतंकवादी ही कहते हैं, जितनी पार्टियां हैं सारी ये आतंकवाद को समर्थन करने वाला आतंकवादी हैं और इस बात को समर्थन करते हैं। क्यों बटा? इस्लाम के नाम पर बटा, तो इस्लाम के नाम पर बटा, तो इस्लाम के नाम पर बटा तो पाकिस्तान जाना चाहिए। कितने लोग यहाँ रह गए। और आज भी सुविधा सेकुलर देश है, एक समान है हमारे देश में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि योगी की जो भाषा है, पीएम मोदी भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्यों कह रहे हैं? 4 भाई आप ही हैं, अलग अलग हो जाएंगे तो आप सेफ रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो एक रहेंगे। अभी 4 डंडे को लाकर तोड़ो, नहीं टूटे, एक डंडा टूट जाएगा। तो उसने क्या कहा? तो कह तो रहे हैं सरकार आपकी है, किसको डरा रहे हो? तो डरा कहाँ रहे हैं? आप कर रहे हैं कि एकदम मिल कर रही है, प्रेम से सेफ रहिएंगे। अच्छा, तो डरा कहाँ रहे हैं वो? आपके हिसाब से सही काम बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्या उसमें गलत है? तो कांग्रेसियों को फिर इतनी दिक्कत? अरे तो कब भाई कांग्रेस हो चाहे सपा हो तो क्या कहेगी? इनके हाथ से निकल गई है, इनके हाथ से अब जा रही है सत्ता। ये बहुत दिन लूटे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री है जो अमेरिका जाता है, रसिया जाता है, वहाँ से एक से एक कंपनी को ला करके हिंदुस्तान में बढ़ा रहा है। और एक तरफ ये जितने हैं सब पटना में जा करके बैठक करते हैं कि भाई बोल तुम्हारा कितना हिस्सा, मेरा कितना हिस्सा। देश की जनता नहीं देख रही है। और वो भी किसके घर में? जो चारा चोर, जो चारा चुरा के खा गया, उसके घर में बैठ करके हिस्सेदारी की बात करते हैं। ऐसे लोगों को देश की जनता पसंद करेगी? अब इन सबको नकार दिया है। ये सब चूहों के तरह भाग रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अब बंगाल में तर्क ढूंढ नहीं रहे हैं कि हिंदू तो एक हो रहा है भाई। अगर हिंदू एक हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम 20% पर करेंगे क्या? अरे 20% के लेके जाओ, उसको घुस जाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के मुताबिक चलेगा और जो संविधान का उल्लंघन करेगा उसको अच्छी तरह से मुरम्मत कर दिया जाएगा। अच्छा, तो बाबा वाली बुलडोजर और इनकाउंटर एकदम सही है मतलब? बिल्कुल 100% सही है। तभी तो देश की जनता जहाँ जा रही है मोहर लग रही है। ऐसे थोड़ी लग रही है। ये तो हरियाणा में मान के चले थे कि मेरी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री ये बनेगा, सबको ये बनेगा, सब तय कर लिए थे। देश की दिखा दी ना हरियाणा की जनता ने कि हमें अलगाववादियों की सरकार नहीं चाहिए, उग्रवादियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें देश में जो विकास करेगा वो सरकार चाहिए। और वो देखा तो नरेंद्र मोदी में देखा, इसलिए तो तीसरी बार मोहर लगाया। और फिर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं आप देखते रहिए, सब जगह लंगड़ी सरकार है। कितने दिन चल रही, भरोसा भी नहीं। 40 साल कांग्रेस ने लंगड़ी सरकार ही चलाया। कभी 240 नहीं मिला जिंदगी में, कभी 150 तो कभी 125 तो कभी 99। और दूसरों का है लंगड़ी सरकार। मनमोहन सिंह के कौन से पूरा बहुमत था? हैं? मनमोहन सिंह से पहले नरसिंह राव के कौन से था? अच्छा, एक राजीव गांधी को सिर्फ 400 सीटें मिली थी। उसके बाद आज तक कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आई अपनी बहुमत लेकर के। वो बात करेगी दूसरों के लंगड़े की, वो खुद अब लंगड़ा गया है। उसे खुद दिख गया है कि हिंदुस्तान के जो जनता है 100% समझदार लोगों हैं, वो सब हमको नकार दिया है। अब कांग्रेस 135 साल पुरानी कांग्रेस अब मृत शैया पे है। अच्छा, आपके हिसाब से सही है फिर? बिल्कुल फैसला हो रहा है। जो फैसला हो रहा है 100% हिंदुस्तान की जनता सपोर्ट कर रही है योगी को, मोदी को। कांग्रेस की राज थी, कन्हैया कुमार का गर्दन काट दिया था। काट के देखे ना, अब काट के देखे ना, बता देगा 1 मिनट के अंदर में। योगी के राज में काट के देखे ना, कर दिया ना। सुबह तुमने गोली मारी, तीसरे दिन तुम्हारे पैर में ठोक दी ना। अब नहीं चलेगी। अब शांति से रहो, अशांति से रहने दो, यही मंत्र के साथ। कि बाबा का बुलडोजर सिर्फ एक ही पे ज्यादा चलता है, मुसलमानों को ज्यादा टारगेट करता है। अच्छा, और वो कौन था? दुबे कौन था?
अच्छा, अपने पर चले तो बड़ी तकलीफ हो रही है और दूसरे पर चल रहा है तो बड़ी खुशी मना रहे हो। जब तुम्हारा एक मरते हो तो बहुतों वैसी चिल्लाता है, बाबा सिद्दीकी को मार दी, बाबा सिद्दीकी को मार दी हैं। और जब वो कन्हैया कुमार को गर्दन काट दिया तब तुम्हारे आंसू नहीं निकलता। राम गोपाल यादव वर्मा के लिए, राम गोपाल मिश्रा के लिए तो आंसू नहीं बहता तुम्हारा। ये सब देश की जनता नहीं देख रही है। बाबा हिंदुओं को जोड़ने का काम करने इसलिए लगता है तकलीफ हो रही है क्या? आप जानते हो इस बात को। तुमने आज देश आज़ाद होने के बाद सिर्फ एक मुसलमान को जोड़े। आज अगर बाबा और मोदी अगर हिंदू को जोड़ रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों नहीं जोड़ेगा वो? तुमने तो अलगाव देश को अब खुद वो लोग, अब मैं बताया ना आपको, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था 2013 में, जितने मुसलमान थे सबको दिया गया मुआवजा, एक भी हिंदू को नहीं दिया गया। ये पक्षपात नहीं होती है, ये वोट बैंक नहीं होती है। आज अगर बाबा कर रहा है तो तुम्हारे दुख हो रहा है। और फिर उसी मुजफ्फरनगर में जो इलेक्शन हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें जो मास्टरमाइंड था उसी के बहू को टिकट दिया गया। तो कौन उग्रवाद को, कौन देश तोड़ने वाले को, कौन समाज तोड़ने वाले को, कौन अराजकता फैलाने वाले को तुम संरक्षित करोगे, सुरक्षित करोगे और फिर तुम हिंदुओं से वोट मांगोगे? कौन हिंदू वोट देगा? वही हिंदू वोट देगा जो जयचंद होगा। हमें तो यही है कि अपने अपने आस पड़ोस में जो जयचंद हिंदू हैं उनको संभाल दो। बाकी तो हमारा पृथ्वीराज चौहान तैयार है। अच्छा, बाकी तो पृथ्वीराज कर ही रहा है काम योगी मोदी।